नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सभी धर्म गुरुओं ने अब तक वर्तमान के जितने भी संत महापुरुष, जितने भी मंडलेश्वर गुरु शंकराचार्य हुए हैं, इन्होंने गीता जी के इन पवित्र 2 श्लोकों का कैसे अर्थ का अनर्थ किया है। आप सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। दर्शकों, ये दोनों श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो गीता जी के ये 2 श्लोक बहुत कुछ इसमें स्पष्ट करते हैं, मगर आज तक कोई भी संत महापुरुष मंडलेश्वर शंकराचार्य आचार्य गीता मनीषी कहे जाने वाले महापुरुष, इन्होंने भी आज तक इन 2 श्लोकों का जो है अर्थ का अनर्थ किया है। आइए आपको दिखाते हैं ये कौन से 2 श्लोक हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान्नुत्तमां गतिम्। ये 2 ऐसे श्लोक हैं जो अब तक सभी मंडलेश्वरों, सभी शंकराचार्यों, सभी गुरुओं के ऊपर भारी पड़े हैं। और एकमात्र ऐसे संत, एक महापुरुष, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत, जिन्होंने इन दोनों श्लोक के अर्थ को सही तरीके से बताया है। आप जब सच्चाई को जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी ये वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना होता है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है। कृपया स्पष्ट कीजिए। इसका जो श्लोक बताया गया उसमें भगवान ये कहते हैं कि तू सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। महाराज जी, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय वह परमेश्वर कौन है? महाराज जी, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना होता है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है। कृपया स्पष्ट कीजिए। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक व्रज शब्द है और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। व्रज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए दो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिए हैं, इसने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, उसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे, फिर तू उस सर्वशक्तिमान, उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा। और ये कहते हो मेरी शरण में। ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं, ये है संस्कृत हिंदी कोश। इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित। इसके 993 प्राप्त हो सकते। यहाँ क्या लिखा? व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना, चलना। स्पष्ट हुआ आपको? आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताक कोई भी नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका दर्शन पर। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय संशय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ये कहाँ से छपा है? श्रीमद् भगवद गीता, जय गुरुदेव
जय गुरुदेव बंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सरोजानंद, आदि संपादक अंसादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद, ये अष्टादशों अध्याय। और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2, ये सुल्तानसु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी। प्रकाशक हैं मैं मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। ही से नत कमाल लग रखा है, देखियो ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये, 18 जाएगा 66वां श्लोक। और आओ दिखाए आपको बहुत तरह ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक। और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की आकर। और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। 1-2 अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं और हुआ बाई बकडाली इसके अंदर अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखा इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। अरे एक और दिखाऊंगा, अपने गति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है ये, कृष्ण कृपा मूर्ति। श्रीमद् केसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति
वेदांत बुक डिपो, लॉन्स एंसल, लंदन, स्टॉक होम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 66वां श्लोक या नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह अंग्रेजों, ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं ने। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य को आ गई है। आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा। इसे विद्वान था महर्षि दयानंद। दिखाता हूँ आपको। ये है पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस, दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, मिर्जापुर की घटनाएं है ये। यहाँ लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता, स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी, तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लाला जी वेदांती था, बुद्धिमान था। इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दयानंद का बोल बाला था, तो वहां गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंद वादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहने गए हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आन का क्या कहता है, वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना
सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? हाँ सर, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट कर्म आदि होता है। तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो से कम है वो। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया। जिससे कोई उत्तम ना हो वो अनुत्तम कहा जाता है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम का जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सहयुक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है। जो तू है सो मैं हूँ, स्वामी राम तीर्थ ने कहा जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। कहता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृतिचार्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च बर्तर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं उनको मैं अपने समान मानता हूँ और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। ये जो शब्द है उत्तम और अनुत्तम, इनका क्या अर्थ है और दोनों में क्या फर्क है? उत्तम माने होता है जो हमारे लिए श्रेयकर है, और जो उत्तम नहीं है वो मायावी है। और हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया कि जो श्रेयकर रास्ता है और एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है, 2 मार्गों की चर्चा की गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो श्रेयकर मार्ग जो है, जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है और जिसके लिए संत महात्मा सभी कहते हैं कि भाई जो श्रेष्ठ मार्ग जिससे आत्मानुभूति हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, ऐसे परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है तथा उत्तम और अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी
सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की। तो ये 18 उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति स्थिति यानी लाभ है उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम। बैड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सचित है, सतीत माने अच्छी प्रकार सतीत है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है, उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, सतीत हैं। तो दर्शकों आपने देखा किस तरह से जो है सभी धर्म गुरुओं ने, इन्होंने भी गीता जी के इन श्लोकों का अनर्थ किया हुआ है। केवल सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जो पूरे विश्व में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत है, उन्होंने इन दोनों श्लोक को सही तरह से इनका अनुवाद किया है और हमें बताया कि ये दो श्लोक किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दर्शकों अभी तक जितने भी धर्म गुरु हुए हैं सबने यही बताया है कि ये गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में दिया, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में नहीं, काल भगवान ने दिया है। गीता जी का जब ज्ञान दिया जा रहा था उस समय काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान बोल गए, और इसी काल भगवान ने उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको समझ हुआ होगा कि पूरे विश्व में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि हमारे सभी वेद शास्त्रों का निर्णायक ज्ञान देते हैं। तक हमारे जो भी वेद शास्त्र हैं इनको अभी तक कोई भी धर्म गुरु, कोई भी गुरु इसको स्पष्ट नहीं कर पाए कि हमारे वेद शास्त्र बता क्या रहे हैं। गीता जी में मना किया है मगर गीता जी के विपरीत साधना करवा रहे हैं, फिर हमारे मना कर रहे हैं। आन उपासना के लिए वेदों में मना किया मगर उसके बावजूद जो है आन उपासना सभी धर्म सभी समाज से कराई जा रही है। ये जितने भी पूर्वज है भूत बन चुके हैं और अब भूत बनती है, सभी उनका जो है श्राद्ध करवाते हैं, पिंडदान कराते हैं। परमात्मा कहते हैं भूत जूनी जो छूटे ही पिंड दान करंत गरीब था जिंदा में नहीं मिले भगवान। इस पिंड दान करने से आप हमारे पूर्वज भूत जूनी जब छूट जाएंगे मगर उनको उस मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। उस मोक्ष के लिए गीता जी में बताया गया है कि 34 रुपये की अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर जब वो तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए उसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत हैं जो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की साधना बताते हैं, जिसके बारे में गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में उस परमेश्वर के नाम का जिक्र किया गया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवत ब्राह्मणा तेन वेदा च यथा च वेता पुरा। इसमें बताया कि ये 3 मंत्र का जो नाम है इस परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। और अपना नाम गीता जी में काल भगवान बताते हैं 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि वो इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यारण माम अनुस्मरण ये व्याति तजन्मे हम सहति परमांगते। तो दर्शकों मेरी आपसे निवेदन है कि अब तक जो भी साधना हम लोग कर रहे थे हमें ज्ञान नहीं था, हमारे को गुरु सही नहीं मिले थे, जिस वजह से हम इन आन उपासना में लगे हुए थे। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार जो है अब तक हमारे तक जन तत्व ज्ञान ना पहुंचा था, जिसकी वजह से हम इस लोक में दुखी हो रहे हैं।
अभी तक हमें उस परमेश्वर पे नहीं पता लग रहा कि वो कौन परमेश्वर है, वैसा कौन सा स्थान जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती है। जैसे गीता जी में बताया कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजं तव सर्व पापे विमोक्ष्यामि मा शुच। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक शासन में इसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सभी धार्मिक कर्मों को मुझ में छोड़कर तू एक उस परमेश्वर की शरण में जा। एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता है, सबने आना किया हुआ कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। जब भी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे हित में हो वो मुझे बताना, तो उसके बाद भगवान फिर उसे क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, उसमें स्पष्ट है। और वर्ष का अर्थ आना, और इन्होंने सभी ने क्या हुआ है, वर्ष का अर्थ जाना होता है। और इसीलिए इनको अभी तक क्या था कि जितने भी गुरु धर्म गुरु हुए हैं इन्हें इस तत्व ज्ञान नहीं पता था, ना इन्हें कोई तत्व से संत मिला, जिसकी वजह से इन्होंने सब इन श्लोकों का अर्थ का अनर्थ कर दिया। यदि इन्हें संपूर्ण सृष्टि में अगर इनको जानकारी होती तो इस तरह से इन अर्थों का अनर्थ कभी नहीं करते। सृष्टि रचना की जो विस्तृत जानकारी है उसके लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जब आप इस सृष्टि रचना को देखेंगे तो आपको पता लगेगा भी ये जो गीता जी के अंदर जो ज्ञान है किसने कहा है, और जो गीता जी में आगे बताया कि वो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जिसको अवगत करने में कोई भी सक्षम नहीं है, वो कौन है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, वो कैसे प्राप्त होता है, ये सारी जानकारी जो है आपको सृष्टि रचना के अंदर देखने को मिलेंगी प्रमाण के सहित। तो दोस्तों ये भी हमारी आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर